यस मेरे प्यारे बच्चों, सितंबर 24 सी इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया और देखने में बड़ा ही भयानक रिजल्ट था। यूट्यूब भरा हुआ है ढेर सारे मेंटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स द्वारा जो ये बता रहे हैं कि सी इंटर का आज तक का सबसे भयानक रिजल्ट बस यही आया है। और उस कारण से हमारे बच्चों के बीच में एक डर का माहौल क्रिएट हो गया है, खासतौर से जनवरी 25 वाले बच्चों के लिए। सिर्फ इस पर्टिकुलर मिथ को ब्रेक करने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हजारों लाखों बच्चे जो जनवरी में अपना पहला अटेम्प्ट देने वाले हैं, वो अगर इस रिजल्ट को देखकर डिमोटिवेट हो जाते हैं या फिर वो बोथ ग्रुप की प्लानिंग कर रहे थे अब एक ग्रुप पर आ जाते हैं, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बीइंग ए टीचर मेरे लिए कुछ नहीं होगा। मेरे बच्चों का मोटिवेशन इस रिजल्ट के कारण प्रभावित हो। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये रिजल्ट और ये अटेम्प्ट एडिशनल एग्जामिनेशन था जो इसी बार से इंट्रोड्यूस किया गया था। इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए कोई ऑफिशियली फ्रेश इंटेक नहीं आया था। मार्च महीने के आसपास एक नोटिफिकेशन आई आईसीएआई की कि अब हम मई और नवंबर के अलावा सितंबर में भी एग्जाम लेंगे। मई अटेम्प्ट में जिन लोगों ने एग्जाम दिया, अपना पहला अटेम्प्ट या दूसरा अटेम्प्ट या जो भी अटेम्प्ट था, और अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों का एग्जाम नहीं निकला था, सिर्फ उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई थी कि उनको 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद वापस से एग्जाम देने को मिल रहा था। तो प्लीज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये बात समझ लीजिए, इस अटेम्प्ट में 98% से ज्यादा बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपना सेकंड या उसके और आगे के अटेम्प्ट दिए हैं। दिस अटेम्प्ट वॉज नॉट फॉर फ्रेशर्स स्टूडेंट। फ्रेशर्स स्टूडेंट ने जब अटेम्प्ट दिया था मई में, तो वो अप्रोक्स 15% के आसपास रिजल्ट लेकर आए थे। और उसमें से जो बच्चे 2 महीने के आसपास की तैयारी कर कर फिर से एग्जाम दिए थे, उनका अटेम्प्ट था। इस अटेम्प्ट से आप अपने आगे आने वाले अटेम्प्ट को प्लीज कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि ये कंपेरेबल नहीं है। आपको जानकर भयंकर आश्चर्य होगा कि मई 2024 एग्जामिनेशन में जहां लास्ट रैंक 459 मार्क्स पे क्लोज हुई थी, अराउंड 76% पर क्लोज हुई थी, 76.66% पर क्लोज हुई थी, इस बार यही रैंक 360 मार्क्स पर क्लोज हुई है, यानी अप्रोक्स 60% पर। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये रिजल्ट आपके लिए कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि आपका जो अटेम्प्ट आ रहा है उसमें आधे बच्चे फ्रेशर्स होंगे और आधे बच्चे ऐसे होंगे जो सेकंड, थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट देंगे। तो वो सारे बच्चे जो जनवरी में पहला अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, वो कृपया करके इस अटेम्प्ट के रिजल्ट को बेस मानते हुए अपना बिल्कुल भी मन ना बनाए। सितंबर अटेम्प्ट सिर्फ सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट या फोर्थ अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए था, जिसको दिखा दिखा कर बच्चों को डराया जा रहा है, और ये बहुत गलत है, क्योंकि इस अटेम्प्ट में कोई फ्रेशर्स बच्चा नहीं था। आप खुद सोचो, 360 मार्क्स पर अगर रैंक क्लोज हो रही है 60% पर, जो मैंने अपने पिछले 20 साल के करियर में कभी नहीं देखा कि 60% मार्क्स पे रैंक क्लोज हो जाए सी इंटरमीडिएट की। तो आप समझ सकते हैं कि जिन बच्चों ने एग्जाम्स दिए हैं वो सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे थे, उसके बाद अटेम्प्ट दे रहे थे। मेरे इस वीडियो बनाने का पर्पस किसी भी प्रकार से सितंबर 24 एग्जाम वाले बच्चों को डिमोटिवेट करना नहीं है, लेकिन उनके रिजल्ट्स के कारण जो हमारे जनवरी 25 वाले बच्चे हैं वो डिमोटिवेट ना हो जाए, इसलिए उनके लिए एक आई ओपनर था। एक बात और समझिए बच्चों, कि जिन्होंने 5.66% रिजल्ट्स में बोथ ग्रुप निकाला, आप समझो प्लीज, उन बच्चों में ये जो बच्चे हैं वो बच्चे हैं जिन्होंने दोनों ग्रुप दिए और दोनों ग्रुप निकाले। लेकिन इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने दोनों ग्रुप दिए थे लेकिन उनका एक ग्रुप निकला, जो कहीं काउंटिंग में नहीं आता। और विश्वास मानिए, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे। आप खुद सोचो, जुलाई 19 को रिजल्ट आया था, जुलाई 19 को, और 11 सितंबर को एग्जाम था, यानी पूरे 2 महीने भी नहीं थे एग्जाम के लिए। 2 महीने की तैयारी करके अगर आप मतलब एक बेसिक तैयारी की बात करें, तो 7 दिन अगर एक सब्जेक्ट को लगते हैं, तो 7 दिन मल्टीप्लाइड बाय 6 सब्जेक्ट इज इक्वल टू 42 डेज, यानी 42 डेज में तो पहला रिवीजन हुआ होगा, बच्चों का सेकंड रिवीजन भी नहीं हो पाया होगा। तो अब आप सोचो, जब इतना कम टाइम बच्चों को मिलेगा तो बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन वो कैसे कर पाएंगे। तो ये रिजल्ट प्लीज
प्लीज प्लीज इसको अपना बेस ना बनाएं। इस रिजल्ट को देखकर कोई भी जनवरी वाला बच्चा ना डरे। आपको जानकर बिल्कुल इस बात से सेटिस्फाई होना है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम से भी, इस पॉइंट ऑफ टाइम से भी आपके पास पूरे 30 डेज नवंबर के पड़े हैं, 31 डेज दिसंबर के पड़े हैं, 61 जनवरी के 10, 71 और अभी एक दिन आज का भी पड़ा हुआ है। यानी आपके पास अभी 72 डेज है, करीबन 2.5 महीने के आसपास का टाइम है। अब आप समझिए, जबकि जब लास्ट टाइम रिजल्ट आया था तो 50 डेज के आसपास ही टाइम बचा था। तो प्लीज 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 आप अपने दिमाग पर ये बिल्कुल भी बर्डन ना डालें कि यार इतना भयंकर रिजल्ट आया है तो अब हमारा क्या होगा, क्या हमें दोनों ग्रुप की बजाय एक ग्रुप आ जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे दोनों ग्रुप की बजाय एक ग्रुप भी ना निकल पाए। आप लोगों को बहुत पर्याप्त समय मिला है, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है। उस तैयारी को एज इट इज कंटिन्यू रखें और जो जैसा प्लान कर रहा है बच्चा वैसे ही प्लानिंग करके एग्जाम अपीयर करें। आप विश्वास मानिए कि अगर आप यहाँ से भी अगले 72 डेज 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं तो आपके पास अप्रोक्स, अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपके पास अप्रोक्स अप्रोक्स 850 घंटे हैं। 850 घंटे अगर मैं डिवाइड करता हूँ 6 सब्जेक्ट से तो 600 हो गए और 140 आवर्स पर सब्जेक्ट आज भी आपके पास है। तो प्लीज प्लीज बॉदर ना करें, इस रिजल्ट से बिल्कुल भी विचलित ना हो। दिस रिजल्ट इज फॉर ओनली दोज स्टूडेंट्स जो सेकंड अटेम्प्ट दे रहे थे, थर्ड अटेम्प्ट दे रहे थे, फोर्थ अटेम्प्ट दे रहे थे। जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिए थे मई में उनमें से 15% बच्चे ऑलरेडी पास हो गए हैं और जो कुछ मार्क्स से रह गए थे वो अब इस अटेम्प्ट में पास हो गए। यानी अब आप ऐसा मान सकते हैं कि मई 24 एग्जामिनेशन का अप्रोक्स रिजल्ट 20% के ऊपर आ गया है और इतना ही आप लोगों का आएगा। और अगर आप अभी पढ़ाई करेंगे अच्छे से तो आप बहुत आराम से बोध ग्रुप दे सकते हैं और बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है। अब सितंबर अटेम्प्ट वाले बच्चों, आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है। चूंकि त्योहार है, हम लोग अपने घर पर आ गए हैं तो आपके लिए कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम वापस आएंगे तो 2 नवंबर को मैं आपके लिए कुछ स्ट्रेटेजी लेकर आऊंगा, कुछ प्लानिंग लेकर आऊंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे लेक्चर्स, विद्योदय के लेक्चर्स कहाँ से देख सकते हैं, कैसे अटेंड कर सकते हैं और उनसे आप आराम से अपना पूरा सिलेबस 2 बार रिवाइज कर सकते हैं। इस तरह के कुछ रिवीजन वीडियोस हमने ऑलरेडी जनवरी अटेम्प्ट के लिए तैयार कर रखे हैं, तो वो आपको मैं सब कुछ डिटेल शेयर करूंगा, टेस्ट सीरीज की डिटेल शेयर करूंगा। तो आप लोग डिसहार्टेंड ना हो। आप लोगों के लिए भी पूरा हम प्रयास कर रहे हैं कि हर बच्चे को जनवरी 25 में उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले कि वो आराम से सिंगल ग्रुप तो सिंगल ग्रुप, जिसने जो प्लान किया है या बोथ ग्रुप अटेंड करें और क्लियर करें। सो थैंक यू सो मच। दिवाली की आपको अग्रिम शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और सितंबर वाले बच्चों, अपने को एक बार अपना आत्म विश्लेषण करने का बहुत रिक्वायरमेंट है कि भाई हमारा पेपर बहुत नॉर्मल आया था, एक दो पेपर के अलावा बाकी सारे पेपर्स अच्छे थे। उस पेपर में अगर मेरा रिजल्ट खराब आया है तो उसके पीछे रीजन क्या रहा है, हमें इसको समझना पड़ेगा, इसका विश्लेषण करना पड़ेगा। और अगर नहीं करेंगे तो हमको ये तकलीफें, ये दुख बार बार सहन करना पड़ेगा। तो समय है कि हम अपने एक बार वापस से इंट्रोस्पेक्शन करें कि भाई कहाँ गलतियाँ हो रही हैं जिसको हमें ठीक करना है। और मैं आपके पास 2 नवंबर को आऊँगा विद स्ट्रेटेजी टू क्लियर जनवरी 2025 एग्जामिनेशन। तब तक के लिए आप वेट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लेसिंग्स टू ऑल। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू। टेक केयर।